देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू हो चुका है। 11 मार्च के दिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जारी होते ही देश के कई इलाकों में जश्न जैसा माहौल नजर आया। इस दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए लोगों ने खुशियां मनाई और भारत सरकार को धन्यवाद दिया। इस दौरान कोई ढोल की थाप पर डांस करता दिखा तो किसी ने जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। धार्मिक तौर पर प्रताड़ित होकर भारत आए लोगों में CAA के लागू होने से खुशियों की लहर है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग अब भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। CAA के लागू होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा माहौल है और लोगों का इस पर क्या कहना है, ये जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये दिल्ली है और ये है माया नगरी मुंबई। और अब कारोबार की नगरी सूरत। बेशक शहर बदल जाए, बेशक शक्लें बदल जाएं, भले ही गिनती बदल जाए, मगर जश्न की सूरत एक जैसी है और चेहरे पर उम्मीद की किरण भी एक जैसी। हमारे लिए तो बहुत खुशी का दिन है। जब बिल पास हुआ था हमने तो मिठाइयाँ भी, ढोल नगाड़े बजाए और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हमें भारत सरकार में नागरिकता दी, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का। हम कैसे धन्यवाद करें, हम इतने खुशगुजार हैं। मोदी साहब जी, मोदी जी, अमित शाह जी हो गया, ये सरकार BJP है, हम इसको धन्यवाद कहना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, बहुत धन्यवाद इसका। हमारे लिए तो अच्छा ही है, अगर होगा कुछ भी, मोदी सरकार है तो हम हैं, अच्छा होगा अगर सब कुछ हो जाएगा। यहाँ कुछ फ्यूचर तो है, लड़कियों के लिए तो खासकर बहुत कुछ है यहाँ, तो अच्छा ही होगा अगर मिल जाए तो। हर कहीं आलम एक जैसा है। पाकिस्तान के एक हिंदू प्रवासी ने कहा कि ये हमारे लिए वास्तविक राम राज्य की तरह है। मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी साहब का, और हमें चाहिए मोदी साहब, हमारे जीवन के लिए मोदी साहब चाहिए। मैं सोता हूँ तो मेरे दिल में ऐसा होता है कि जैसा कि कोई मोदी की तरह मैं कुछ काम करूं, इसी के लिए करूं। मोदी मोदी का नारा लगा रहे ये पाकिस्तान से आए वो हिंदू शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान के कराची शहर में रहते थे। हर दिन इन लोगों को वहां शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता। लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल था, वो ना तो पढ़ाई कर सकती थी और ना ही कहीं आजाद होकर घूम सकती थी। इन लोगों ने कहा कि वहां जबरदस्ती कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था। जैसे जैसे घर की बेटियां बड़ी होती थीं, परिवार के बड़ों की चिंता बढ़ जाती थी, क्योंकि कभी भी वहां इनकी बेटियों को जबरन उठा ले जाया जाता और धर्म परिवर्तन करा दिया जाता। हम लोग कराची में रहते थे, ऑलमोस्ट 16 ईयर हो गए हम लोग यहाँ आए हैं। वहाँ के हालात थोड़े ठीक नहीं थे। हमारे बड़ों ने कहा कि आप यहाँ आ जाओ, इंडिया चले जाओ तो ठीक रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए। वहाँ का फ्यूचर जो है कुछ अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, रह नहीं सकते, बाहर घूम नहीं सकते, तो इस वजह से हमारे को यहाँ लेके आए हमारे बड़े। जैसे ही CAA का नोटिफिकेशन लागू हुआ, इन पाकिस्तानी हिंदू परिवारों को लगता है कि उनके लिए अब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बिना नागरिकता के यहाँ ना तो इनका आधार कार्ड बन सकता है, ना ही पैन कार्ड, और ना ही किसी अच्छे स्कूल में दाखिला। इस CAA के नोटिफिकेशन लागू होने के बाद इनको उम्मीद है कि इनका और इनके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है और CAA के नोटिफिकेशन के बाद अब इन्हें यह भरोसा होने लगा है कि अब इनके सिर पर छत नहीं उजड़ेगी। दावा किया गया कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के हिंदू प्रवासियों की आमद बढ़ी है। उसी के बाद से यह कहा जाने लगा। एक तरफ हिंदुस्तान में विपक्षी नेता इस नोटिफिकेशन का विरोध करने में उतारू हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी इस कानून से बेहद खुश हैं। इन लोगों को हिंदुस्तान में रहने के लिए हर साल अपने वीजा को रिन्यू कराना पड़ता है। इसके लिए इन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब CAA कानून आने से इन्हें पहचान मिलेगी और अब इन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त होगी, जिससे ये संपूर्ण भारतीय कहलाने लगेंगे,
जिसका इन्हें वर्षों से इंतजार था। आज तक ब्यूरो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।